हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज आसान विधि से घर में गणपति की स्थापना कैसे करेंगे ये जानेंगे। गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, हम गणेश जी की स्थापना चाहे 1 दिन के लिए करें, 3 दिन के लिए करें, 10 दिन के लिए करें, एक ही विधि है तो कैसे करते हैं तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एक चौकी लगा लीजिए। चौकी को जितना हो सके आप सजा लीजिए, जैसे भी आपका समझदारी है उस अनुसार सजा लीजिए। उसके बाद जो सामग्री है, चौकी पे बिछाए हुए कपड़े हैं, सबको शुद्ध कर लेते हैं। तो शुद्धिकरण आम के पल्लू जल में डाल करके ओम अपवित्रो पवित्रो वा, या फिर नहीं आता है तो कुछ नहीं, बस जल छिड़क लीजिए, हो गया पवित्रीकरण। उसके बाद आप एक लोटा ले लीजिए। लोटा स्टील का न लीजिएगा, कलश रखना अनिवार्य है। 11 दिनों के लिए भी आप रख सकते हैं, अनंत चतुर्दशी पे विसर्जन करेंगे, या 10 दिनों के लिए भी रख सकते हैं, आप 3 दिनों के लिए रख सकते हैं। तो ये पूरी अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर होता है कि आप कितने दिनों के लिए भगवान की स्थापना कर रहे हैं। गणपति के लिए नई मूर्ति लाकर भी गणेश जी की स्थापना होती है, पुरानी मूर्ति से भी होती है। तो देखिए, जैसे स्थापना की विधि है, पूरी आसान विधि मैं बता रही हूँ। तो कलश पे स्वास्तिक का निर्माण कर लीजिएगा, हल्दी से, चंदन से, रोली से, जैसे भी हो स्वास्तिक बना लीजिएगा। पहले जल डाल लीजिएगा कलश में, उसके बाद गंगा जल डाल लीजिएगा। कलश के गले में मौली धागा लपेटना अनिवार्य है, तभी जाकर कलश हमारा पूर्ण बनता है। तो कलश के गले में एक मौली ले लीजिए, जो कि 5 बार 3 बार ऐसे घुमा करके मौली लपेट लिया जाता है। तो कलश इस तरह तैयार कर लेंगे। कलश तैयार करने के बाद मौली धागा जो है लपेटना अनिवार्य है, तो ये सब जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, एक तरफ जो है गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। पुराने गणेश जी हैं तो भी आप इनकी प्रतिमा को स्नान वगैरह करा सकते हैं। यदि चांदी की प्रतिमा है तो आप इनको दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से स्नान कराएंगे। मिट्टी की प्रतिमा है तो बस आप इनको सांकेतिक रूप से, जैसे मैं बता रही हूँ, आप स्नान कराएंगे। तो वैसे एक तरफ थोड़ा सा फूलों का आसन जैसे मैं दे दी हूँ, फूल बिछा के गणेश जी को वहाँ स्थापना कर देंगे। उसके बाद कलश के गले में मौली धागा लपेट दिया है मैंने, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, ये सब डाल देंगे। थोड़ा सा दुर्वा है यदि पास में तो दुर्वा भी कलश में ज़रूर डाल दीजिएगा। इस तरह से करके हम गणेश जी की स्थापना कर देंगे, यानी कलश की स्थापना करेंगे। बिना कलश स्थापना के पूजा पूर्ण नहीं होती, तो ध्यान रखिएगा। ऊपर पूर्ण पात्र यानी कि चावल से भरा हुआ, गेहूँ से भरा हुआ एक कटोरी या कटोरा, प्लेट कुछ भी रख देंगे। ये काम आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद यदि आम के, अशोक के पत्ते मिलते हैं तो पहले पत्ते डालिए, उसके बाद चावल से भरा हुआ कटोरा रखिए। उसके बाद एक नारियल ले लीजिए। अब नारियल में बहुत कन्फ्यूजन होती है कि नारियल का मुंह किधर रखें। तो देखिए, नारियल का मुंह जो है आप किधर रखें वो देख लीजिए। जिस तरफ से नारियल लटकता है वो मुंह बोलते हैं, तो उधर पूजा करने वाले की तरफ वो मुंह होना चाहिए। अच्छा, गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त भी मैं इस वीडियो में आपको दी हूँ, तो वो भी आप नोट कर सकते हैं, ध्यान से उसको देख सकते हैं कि गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त कौन सा और क्या है। तो देख लीजिए दोस्तों, शुभ मुहूर्त जो है सुबह 19 तारीख को सुबह 11:07 से 1 दोपहर को 1:34 पर, इस काल में, इसी समय में आप गणपति जी की स्थापना अपने अपने घर में कर लीजिएगा। तो नारियल देख लीजिए, मुंह ऐसे ही रहता है, कुछ लोग खड़ा भी नारियल रखते हैं, और मैं तो यही बताऊंगी आपको कि लिटा के रखिए। खड़े नारियल में गिरने का डर होता है, फिर कलश जो है खंडित माना जाता है। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। कलश बहुत विशेष होता है रखना, ठीक है। उसके बाद कलश वगैरह रख करके हम रिद्धि सिद्धि की स्थापना जरूर की जाती है। रिद्धि सिद्धि की स्थापना से घर में खुशियाँ आती हैं। तो थोड़े थोड़े चावल, जैसे मैं गणेश जी के दोनों तरफ रख रही हूँ, आप भी दोनों तरफ गणेश जी के चावल रख लीजिए। एक एक सिक्का दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि के नाम से रखा, एक रिद्धि और एक सिद्धि के नाम से रखा जाता है। तो गणेश जी और रिद्धि सिद्धि की स्थापना हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के 3 बार आचमन करते हैं, यानी भगवान विष्णु का नाम लेकर के जल को मुख में डालते हैं। इससे जो है शरीर शुद्ध हो जाता है और हम पूजा पाठ करने योग्य हो जाते हैं। तो ये काम कर लेंगे। उसके बाद हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर के भगवान का संकल्प करेंगे कि आज हम गणेश जी की स्थापना अपने घर में कितने दिन के लिए करने जा रहे हैं, ये ज़रूर बोल दीजिएगा संकल्प में। और उससे पहले आप एक दीपक जला लीजिए। दीपक घी का, सरसों के तेल का छोड़ करके घी का, तिल के तेल का, जो भी हो आप उसको ज़रूर जला लीजिए। तो ये ज़रूर आपको ध्यान रहे कि आप कितने दिनों के लिए इस स्थापना को करने जा रहे हैं। आज ही बोल दीजिएगा, तभी जाकर उतने दिन पे आप विसर्जन करिएगा। और उसके बाद आप आचमन वगैरह कर चुके हैं तो हाथ में जल, फूल, अक्षत लेकर के संकल्प आपका हो गया।
संकल्प कर लीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। लेकिन दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप जैसे भी अपने काम को करें भगवान गणेश का नाम लेते रहिए, संकल्प कर लीजिए। और आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मैं आपके कहने पे बनाई हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि आप बताइए गणपति स्थापना घर में आसान विधि से कैसे कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि नई फोटो मूर्ति लाएं, पुरानी फोटो मूर्ति की स्थापना करके भी पूजन होता है और अनंत चतुर्दशी को विसर्जन होता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत प्रेरणा देते हैं। तो आप ये काम करेंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी व्रत, त्यौहार, पूजा विधि, मुहूर्त इत्यादि आपसे नहीं छूटे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखिए हम गणेश जी को स्नान कराएंगे। तो यदि हमारे पास चांदी की मूर्ति, हमने चांदी की मूर्ति की, पीतल की मूर्ति की स्थापना की है, तो इनको बाकायदे एक थाली में रखेंगे और उनको दूध, दही, घी, शक्कर से स्नान कराएंगे। लेकिन मैं मिट्टी की मूर्ति की स्थापना कर रही हूँ तो मैं सांकेतिक रूप से जो आम का पल्लव है, दुर्वा है, उससे स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद रिद्धि सिद्धि को स्नान कराएंगे, कलश को स्नान कराएंगे। तो इस विधि से करके हम स्नान पूर्ण कराएंगे। उसके बाद चंदन है, धूप बत्ती है, ये सारी चीज़ें हम गणेश जी को चढ़ाएंगे। चंदन, अक्षत, रोली, सिंदूर, ये सब चीज़ें हम गणेश जी को एक एक करके धीरे धीरे समर्पित करेंगे। तो चंदन देखिए, अब मैं अक्षत चढ़ाने जा रही हूँ। आप सारी चीज़ों में से एक एक करके बता रही हूँ। चंदन चढ़ाइएगा, अक्षत चढ़ाइएगा और धूप बत्ती चढ़ाइएगा। और उसके बाद दोस्तों बारी आती है भोग प्रसाद की। तो देखिए गणेश जी को प्रिय है मोदक और लड्डू, तो दोनों में से एक न एक प्रसाद आप ज़रूर रखिएगा। लेकिन ध्यान रहे तुलसी पत्र इसमें नहीं पड़ेगा। गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्र का इस्तेमाल नहीं होगा। जो भी चीज़ें आप चढ़ाते हैं कलश के पर भी ज़रूर चढ़ाएं। कलश में भी देवी देवताओं का आह्वान होता है, वरुण देव होते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है रिद्धि सिद्धि जो सिक्के के रूप में हमने विराजित किया उन पे भी सारी चीज़ें चढ़ाती जाइए। अंत में एक पीले पुष्प की माला गणेश जी को समर्पित करिए। आर्टिफिशियल भी आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ताज़े फूलों की माला अर्पित करना बहुत शुभ होता है। तो इस तरह से करके आप ताज़े फूलों की माला गणेश जी पे समर्पित करें। पुष्प ले लें अक्षत पे, गौरी गणेश पे, रिद्धि सिद्धि पे जरूर अर्पित करें। और हाँ, रिद्धि सिद्धि को रखना बहुत ज़रूरी होता है, उनकी स्थापना करना ज़रूरी होता है। गणेश जी को अकेले नहीं स्थापित किया जाता है। रिद्धि सिद्धि के साथ स्थापित करेंगे गणेश जी को तो घर में खुशियाँ आती हैं, आनंद का वातावरण होता है। तो ये काम आप अवश्य करिएगा। रिद्धि सिद्धि को सिक्के के रूप में विराजित कर सकते हैं, आप सुपारी के रूप में विराजित कर सकते हैं, तो ज़रूर कर लीजिएगा। अब मोदक या फिर लड्डू का भोग लगाइएगा। गुड़ और नारियल का भोग भी लगाया जाता है, तो कोई भी एक भोग लगा सकते हैं। ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे भोग लगाते रहिएगा। दोस्तों इस तरह से किया जाता है। पूजा का मुहूर्त मैंने बताया था आपको, पहले भी एक बार फिर बता देती हूँ कि सुबह 11:07 से शाम को दोपहर को 1:34 पर यह मुहूर्त है। तो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो ध्यान से वीडियो देखिए। पूजा मुहूर्त इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। और दोस्तों इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे अब तक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और आपको बता दूं कि पूजा के दौरान ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप आप ज़रूर करते रहिए। पुष्प जितना हो सके, देखिए इस पूजा में न गणेश जी को सुगंधित पुष्पों से भी खूब सजाया जाता है। एक मंडप तैयार किया जाता है, तो मैंने तो नहीं किया, आप कर सके तो बहुत अच्छा है। एक मंडप केले के पत्ते वगैरह लगाकर तैयार किया जाता है। अंत में गणेश जी को दुर्वा की माला समर्पित करिए। यदि दुर्वा की माला नहीं बना पाते हैं तो दुर्वा समर्पित करिए। हल्दी की साबुत गांठ गणेश जी को समर्पित की जाती है। तो हल्दी की 1 साबुत गांठ, 5 साबुत गांठ, 7 साबुत गांठ हल्दी की जरूर समर्पित करिए। मतलब हल्दी ज़रूर समर्पित की जाती है। पूरे वर्ष इसको अपनी तिजोरी में रखा जाता है। अंत में आरती कर दीजिए और गणेश जी की पूजा स्थापना संपूर्ण